नमस्कार। देखिए, क्लास 11th का मॉडल पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था सर, ठीक है, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक ही बना पाया था, ठीक है। तो मैं और वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उस पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सर? देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है द वैल्यू ऑफ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का वैल्यू पूछा है, क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, देख लो ध्यान से। क्या करेंगे, ऊपर में ऊपर वाले और नीचे वाले, कहने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, cos 20 को कॉमन निकाल ले रहे हैं। cos 20 को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा सर, 1 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, साइन 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में से भी क्या करेंगे हम लोग, cos 20 डिग्री को कॉमन निकाल लेंगे सर, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री, यही बचेगा। ऊपर वाले cos 20 डिग्री नीचे वाले cos 20 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, हम लोग ये भी पढ़े थे ना 10th में, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना सर, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना, अपन को ये सब पता है। तो क्या कर देंगे, ये देखो 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा, क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा था इसलिए यहाँ थीटा था, थीटा है एंगल में, देखिए यहाँ 20 डिग्री है तो थीटा का जगह 20 डिग्री हो जाएगा। साइन 20 बाई cos 20 क्या हो जाएगा सर, tan 20 डिग्री होगा, अपॉन बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन 20 बाई cos 20 फिर से हो जाएगा tan 20 डिग्री। क्या आपको बातें समझ में आ रही है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं, पिछले वीडियो में देखिएगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 मैंने लिखा था, ये पता है tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो क्या मैं इस 1 की जगह tan 45 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या एकदम लिख सकता हूँ, माइनस tan 20 डिग्री अपॉन में 1 प्लस, अच्छा इसके आगे कुछ नहीं तो क्या 1 हम गुना कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। और इसलिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि एक फॉर्मेट में लाने के लिए, एक फॉर्मेट में लाने के लिए, तो 1 की जगह हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री गुने tan 20 डिग्री, है ना। तो हम लोग पढ़े हैं 11th में, आप पढ़े हो एकदम, tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े हो ना। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या आपको बातें क्लियर हो रही है ना सर। तो मैं वही कर दूंगा, देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ये आपका tan a प्लस b का हुआ, tan a माइनस b का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, tan a 45 माइनस b, तो क्या हो जाएगा, 45 में 20 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो tan 25 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। आंसर होगा, देखिए आपके सामने होगा, देखिए हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, tan 25 डिग्री। क्या आपको बातें समझ में आ रही है ना, बातें पकड़ में आई ना, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना सर। और मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यही बोल रहा है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिया हुआ है, इसका द वैल्यू ऑफ दिस टर्म विल बी, क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं ना सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए, ये सारा ऑप्शन है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे। देखो, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े 11th में, सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं ना, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला पढ़े ना सर, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 पढ़े हैं ना। और ये भी पढ़े हैं, जिसका काम है यहाँ पर उसी का मैं बात कर रहा हूँ, इसमें और भी फार्मूलाज होता है तो उसका मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ फार्मूला बता के, ठीक है। तो जिसका काम है उसी का मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर cos c प्लस cos d था, इसलिए मैंने फार्मूला लिख दिया। sin c माइनस sin d का जरूरत है, इसलिए मैंने लिखा, देखो sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये सारा मेरा वीडियो डाला हुआ ट्रिग्नोमेट्रीज में सर, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। देखो, तो ये सब क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ c और d था, इसलिए एंगल्स में सी डी यूज हुआ है, तो c की जगह देखो 7 है, d की जगह 5 है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 इसी फॉर्मेट में है ना, तो लिखते हैं 2 cos c प्लस d बाई 2, मतलब 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू फिर क्या है, cos c माइनस d बाई 2, 7x माइनस 5x अपॉन 2, ये होगा। नीचे में क्या हो जाएगा सर, साइन c माइनस साइन d, 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d बाई 2, मतलब 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू, और क्या हो जाएगा, साइन c माइनस d बाई 2। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना, 7 है सर, 7 है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, ये देखो ये क्या हो जाएगा, देखो cos, यहाँ पर आप लिख सकते थे 12x बाई 2 6x, फिर काट ही देंगे। देखो ऊपर में cos 7x प्लस 5x बाई 2 और नीचे में cos 7x प्लस 5x बाई 2, देखो ये दोनों भी कट जाएगा सर,
है ना। तो ऊपर में बच जाएगा क्या 7, देखो 7x में अगर 5x घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 2x/2 और नीचे में क्या बच जाएगा साइन 7x में 5x घटा देंगे तो क्या बच जाएगा सर 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगा सर ऊपर में आपका बच जाएगा cos x, नीचे में बच जाएगा आपका sin x। तो हम लोग पढ़े हैं ना cot थीटा बराबर क्या होता है सर, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्या आप लोग पढ़े हो ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ना सर cos x/sin x को क्या लिख देंगे सर cot x, cos x/sin x को क्या लिख देंगे cot x। क्या आपका ऑप्शन है ना, देखते हैं ना, हाँ ऑप्शन है, तो cot x इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बातें क्लियर है ना सर, पकड़ में आ रही है ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, देखिए द वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी, मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा है ना सर, इसका वैल्यू पूछ रहा है ना। तो देखो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना सर, कैसे सॉल्व करना है, देखिए मैं बहुत सारा चीज लिखा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आयोटा कहते हैं हम इसको, इमेजिनरी पार्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में डाल दिया हूँ, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो जैसे कि आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 8 प्लस आयोटा का पावर 12 प्लस आयोटा का पावर 16, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा है, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना सर, तो देखो क्या करना है, मैंने लिखा जब कभी भी आयोटा का पावर 4 से ज़्यादा हो, मतलब जब कभी भी आई का पावर 4 से बड़ा हो तो क्या करेंगे उस केस में, तो उस केस में क्या करना है, आई का पावर जो रहेगा उसको 4 से डिवाइड दे देना, भागा दे देना है, ठीक है। भागा देने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा, कहने का मतलब जो रिमाइंडर आएगा वही उस आयोटा का पावर हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू लिख दीजिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना आई का पावर 1 जो होता है इसका वैल्यू होता है स्क्वायर रूट -1, आई का स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई क्यूब का वैल्यू होता है -i एंड आई4 का वैल्यू होता है 1। फिर आप करोगे ना तो यही वाला चारों वैल्यू रिपीट होते रहेगा, दैट्स वाई मैं इसीलिए 4 से डिवाइड करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप में पढ़ाया हूँ, बहुत कॉन्सेप्ट से, मतलब बेसिक से मैं पढ़ाया हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ आप कॉम्प्लेक्स नंबर के मेरे वीडियो को सारा देख लीजिएगा सर, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो क्या करूंगा, देखो 4 है ना, तो इस आई का पावर 4 का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं ये 1 होता है, तो सिंपली 1 लिख दो, या फिर इसको 4 से डिवाइड कर दो ना, तो 4 से डिवाइड करो तो शेषफल 0 होगा, 4 से 4 को भागा देगा तो एक बार में कटेगा तो रिमाइंडर तो 0 होगा ना भाई, तो आई का पावर 0 प्लस देखो फिर आई का पावर 8 है ना, 8 को 4 से भागा दे दो तो 2 बार में कट जाएगा, शेषफल 0, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर को ही हिंदी से शेषफल कहते हैं, ठीक है, घबराने की बात नहीं। फिर इसको 4 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर फिर से 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो सारा का सारा रिमाइंडर जो था वो आई का पावर बन गया। तो कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होना, किसी के भी पावर अगर 0 हो गया ना तो उसका वैल्यू होता है 1। तो आई का पावर 0 1 0, आई का पावर 0 1, आई का पावर 0 1, आई का पावर 0 1, तो 1 + 1 + 1 + 1, 4 बार 1 को अगर जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 4 ना। तो देखिए ऑप्शंस भी होगा आपके पास, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है ना सर। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन 12 नंबर, ये बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर कितना इंपॉर्टेंट है सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि वीडियो के नीचे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, कृपया करके देख लें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। तो देखो 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इतना विल बी, क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, इसका मॉडुलस क्या होगा, मॉड मैग्नीट्यूड कह रहा है, कहने का मतलब क्या दिया हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं ऐसे स्मॉल जेड से, ठीक है, x + आयोटा y। तो इसमें जो आयोटा से फ्री है इसको कहते हैं हम लोग रियल पार्ट। सारा मैं पढ़ाया हूं सर, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ लेना, और आयोटा के साथ जो होगा इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो जब कभी भी मॉडुलस हम लोग निकालते कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ना, जब कभी भी मॉडुलस का बात आए ना तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, बस। तो रियल पार्ट क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा का कोएफिशिएंट को लिखेंगे y, तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यही हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो कोई ऑप्शन होगा, देखो √(x² + y²), यही हो जाएगा आपका आंसर। मॉडुलस निकालने बोला ना, यही हो जाएगा आंसर आपका 12 का। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना सर, बातें पकड़ में आ गई। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना विल बी, मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा सर,
ओके, देखते हैं ना तो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सारा का सारा मैं पढ़ाया हूँ सर इंडिविजुअल लेक्चर, वो सारे देख लीजिएगा सर, आपको समझ में आएगा। तो देखो क्या करेंगे ना हम लोग जानते हैं ना सर tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये कन्वर्जन पता ना ट्रिगोनोमेट्री में सारा पढ़ाया हुआ है, सारा का मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा ट्रिगोनोमेट्री का, आप लोग देख लेना सर, ठीक है। तो tan x, इस cot x को हम tan x में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई ये आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको cot x को ही tan में चेंज करना है, आप tan को भी cot में चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं cot को चेंज कर रहा हूँ tan में, तो cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan x लिख सकते हैं ना, इस cot x को बराबर 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। अब क्या करेंगे tan x एलसीएम ले लेंगे सर, तो tan x एलसीएम आएगा ना। अब क्या होगा, ये tan x यहाँ पर ऊपर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 से 10 को डिवाइड देंगे 1 में जाएगा 1। समझ रहे हो, ये सिंपली यहाँ पर कैलकुलेशन सिंप्लीफाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं हुआ ना। अब क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे सर, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास क्या आ जाएगा सर, देखो क्या आ जाएगा 1 गुना tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ जाएगा, हाँ tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 2 गुने tan x, यही आएगा ना, यही था ना, यही है देखो 1 मल्टीप्लाई tan x स्क्वायर एक्स प्लस 1 और 2 गुने tan x। आ रही है बातें समझ में। तो 1 से इसको गुना करेंगे ना सर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ये 2 गुने tan x 2 tan x होगा। अब क्या करेंगे, सारा का सारा को एक साइड ले आओ, तो एक साइड ले आएंगे tan स्क्वायर एक्स, ये प्लस में है सर, तो ये इक्वल टू के इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा ध्यान से, तो माइनस में आ जाएगा 2 tan x। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हाँ, और प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगाते हैं ना, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगाते हैं ना। देखो क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड ये लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर एक्स को tan का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan x इंटू 1 फिर प्लस 1 कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे, अब पहले से प्लस 1 है, ये कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड कहते हैं सर। तो यहाँ से लेके यहाँ का लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ ना, मतलब tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर हुआ ना, b की जगह यही है ना। और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये 1 कहाँ से है, ये पहले वाला जो इक्वेशन वाला 1 है, और ये प्लस 1 और माइनस 1 क्यों किया, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाने के लिए, ठीक है। इक्वल टू 0, ये तो कट के प्लस 1 माइनस 1 0 देगा, आया बात समझ में। अब क्या हो जाएगा सर, tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब tan x माइनस 1 बराबर 0, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, tan x माइनस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब यही हुआ ना। तो अब इक्वेट कर देते हैं, सो अब रूट निकालना है, तो tan x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा आपका tan x बराबर 1, ये माइनस 1 जो था इक्वल टू को उधर चल गया, तो क्या 1 0 प्लस 1, और समझ में आएगा आपको, तो क्या हो जाएगा tan x बराबर 1। तो tan थीटा कब 1 देता है, tan थीटा कब 1 देता है, याद है कब 1 देता है, 45 डिग्री में देता है ना, 45 डिग्री में देता है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, tan x इज इक्वल्स टू tan π/4, रेडियन में लिख रहे हैं। और आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो ये वाला केस, जब कभी भी tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा हो ना, तो उसका हम लोग लिखते हैं थीटा बराबर क्या लिखते हैं, थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं पता है, n पाई प्लस अल्फा, ये लिखते हैं ना। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में मैं पढ़ाया हूँ, ध्यान से देखना 11th का लेक्चर। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, x बराबर n पाई प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा क्या है π/4, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर। आ रही है बातें समझ में ना, आ रही है बातें समझ में। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आंसर इसमें, ठीक है, क्लियर है ना, ये आपका आंसर हो गया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, 14 नंबर क्वेश्चन फिर से वही मॉडुलस, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, द मॉडुलस ऑफ, फिर से क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो द मॉडुलस ऑफ इसका क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तो लेट मान लेते हैं, लेट अस z इज इक्वल्स टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ 1 माइनस आयोटा 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए। ये z इसलिए कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से दर्शाते हैं।
तो मॉडुलस बोला है ना भाई, तो मॉडुलस हमने क्या सिखाया, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। तो इसमें रियल पार्ट कौन होगा, जो आयोटा से फ्री है सर, और जो आयोटा के साथ है यही तो हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या हो गया बाबू, रियल पार्ट हो गया -1, तो -1 का स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट का स्क्वायर फॉर्मूला बोलता है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया बाबू, -√3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बाबू, -1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर 3, तो 1 + 3 4 होगा, तो √4 का वैल्यू होता है 2। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा बाबू, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या हो जाएगा बाबू, 2। क्या हो जाएगा 2 ऑप्शन होगा। देखिए, हाँ देखिए एकदम बारीकी से देखो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आ रही है बातें समझ में ना, 14 का देखो 14 नंबर क्वेश्चन ये होगा आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ इस लेक्चर में, मैं फिर दूसरे वीडियो में बनाऊंगा आगे। ये लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ आज मैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, देखिएगा ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कितना बड़ा रोल प्ले करता है हम लोग का, देखिए मैथमेटिक्स की दुनिया में। देखो, ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशंस का रूट क्या होगा, सारा का सारा रूट, ठीक है। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, x² + 1 = 0 दिया हुआ है ना सर, तो कैसे बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे। देखो, इसको बनाने का 2 तरीका है, मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड देख लो, और आपको जो आसान लगेगा उसी को अप्लाई करना। पहला मेथड, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, -1 के स्क्वायर में -1 लिख सकते हैं क्या, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस फिर से करेगा ना प्लस ही हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं एकदम। तो ये हो गया -1, -1 कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़े ना बाबू, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, ये पढ़े थे ना हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसकी जगह -1 की जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। तो देखो कुछ फॉर्मेट आ रहा है, a² - b² पढ़े हो आप लोग, a² - b² पढ़े हो ना बाबू, a² - b² पढ़े हो ना, a² - b² पढ़े हो ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। ये फॉर्मेट में लाने के लिए क्या, तो ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है ना, क्या है, a² - b², तो a की जगह क्या है x, b की जगह आई, तो a + b × a - b आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से और सॉल्यूशन आ जाएगा। तो x + आयोटा विल बी इक्वल टू 0, तो x = क्या हो जाएगा, ये आयोटा इधर चल जाएगा, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस आयोटा होगा। और दूसरा पार्ट क्या है सर, x - आयोटा = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा है तो उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। सो x का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एक हो जाएगा और एक आयोटा हो जाएगा, यही ऑप्शन होगा। देख लो सर, देख लो, ये देखो ऑप्शन नंबर 3, यही आपका करेक्ट आंसर। तो ये पहला मेथड हुआ, पहला मेथड, थोड़ा ध्यान से। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, देखो दोनों मेथड सीख लो ना सर, सीखने में क्या जाता है, ठीक है। जो आपको शॉर्टकट लगे वही करना। इक्वेशन था x² + 1 का = 0, ठीक है। तो डायरेक्ट देखो दूसरा मेथड, x² = क्या, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये +1 है, इसको इधर ले जाएंगे, 0 है, 0 + 1 है, उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। 0 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, -1 ही होगा ना, -1 ही होगा ना, ठीक है, -1 होगा। और हम लोग पढ़े हैं ये स्क्वायर है तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या होगा, ±√/-1 हो जाएगा ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पर बता दे रहे छोटा सा, जैसे सपोज दैट x² = 4 है, तो हम लोग क्या इसको अब जब जैसे कि इस x² = 4 है ना, x² = 4 है ना सर, 4 समझना, बारीकी से समझना, ठीक है। तो इस स्क्वायर को अगर इक्वल टू को इधर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, और इसका आंसर क्या, ±2 देगा। वही सेम चीज़ है, ये स्क्वायर था इक्वल टू के इधर, जैसे कि ये प्लस था तो इक्वल टू के इधर है तो माइनस हो गया, उसी टाइप का स्क्वायर है इधर तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं आयोटा का वैल्यू क्या होता है, √/-1 होता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है देख लो सर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 वैल्यू है, प्लस में √/-1 और एक माइनस में √/-1। क्या देखो, डिग्री 2 है तो 2 रूट होगा सर, डिग्री 2 है तो 2 रूट होगा। पॉलिनोमियल का भी मैं लिंक डाल दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी डाल दूंगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये जो पावर डिग्री का बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब 2 ना, एक प्लस √/-1 एक माइनस √/-1। तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 का वैल्यू क्या होगा, आयोटा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये
प्लस आयोटा और इसके लिए हो जाएगा माइनस आयोटा। तो यही हो जाएगा ना आपका माइनस आयोटा और आयोटा, यही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें इस मेथड से भी वही आंसर आया, इस मेथड से भी वही आंसर आया। इज इट क्लियर ना? इज इट क्लियर ना? चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो एंड सब्सक्राइब करते रहो।